तो दोस्तों आ गया है तुम्हारा भाई मचाने फिर से तबाही। और ये है हमारी आज की लास्ट क्लास। तुम सबको पता है हम टॉप 500 एरर्स पढ़ रहे थे और आज 10th क्लास है, लास्ट क्लास है। आज हमारे 500 एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें बोला था सबके सब बच्चे तुम सबके सब आना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना क्लास, और उन सबको भी बोलना लास्ट क्लास है तो इस क्लास में सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको ढेर सारी बधाइयां अगर किसी ने सीरीज कंप्लीट की है या जो आज से भी जुड़ा है इन सबको। भाई ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने इस सीरीज को पूरा पढ़ दिया तो ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और जब 500 तुम एरर्स कर लोगे तो उसके बाद फिर तुम्हें चाहिए क्या? सारे क्वेश्चंस वही हैं जो लेटेस्ट है। और मैंने ऐसे नहीं करवाया है केवल सॉल्यूशन, मैंने हिंदी में, इंग्लिश में मीनिंग बताया है, फिर ये भी बताया कि कैसे एरर को फाइंड करते हैं, टेंस को कैसे पहचानते हैं, किस टॉपिक से पूछा गया है, हर एक चीज बता रहा हूं और हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। तो इन क्लासेस को अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब देखो पहला जो आज का है, वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स। हम अक्सर बेडरूम्स में सोते हैं विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। अपने डोर को कस के बंद करके, फर्मली मतलब होता है स्ट्रांगली, तो हम स्ट्रांगली अपने डोर को, दरवाजे को बंद करके सोते हैं, सबको पता है। अब देखो जरा, हम प्रेजेंट की बात करें, यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है अक्सर, तो ये हैबिट की बात कर रहे हैं। और जब हैबिट या रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, स्लीप का यूज कर रहे हैं, वी है, वी सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और दरवाजे को बंद करना, तो जो शट होता है, अरे शटेड नहीं होता है, तीनों फॉर्म शट ही होती है। फर्स्ट फॉर्म भी शट, सेकंड फॉर्म भी शट और थर्ड फॉर्म भी शट। शट का मतलब होता है बंद करना। शट योर माउथ बोलती है टीचर, अपना मुंह बंद करो, तो तीनों फॉर्म शट ही होती है इसकी। तो यहाँ पे हम शट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ना कि शटेड। शटेड कोई फॉर्म नहीं होती है। अब तुम बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन था ये? अरे भाई ऐसे क्वेश्चन आता है तुम्हारे बेसिक वर्ब से कि वर्ब की फॉर्म्स बताओ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई वर्ब्स के फॉर्म जितने बच्चे हैं वो याद कर लो, वरना डिफिकल्टी आती है। बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्म क्या याद करनी है, ये तो आती है। भाई नहीं आती है। शट, अभी परसों भी, कल भी हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें भी वर्ब की फॉर्म पे बड़ी दिक्कत थी बच्चे को। बीट की फॉर्म बताई थी मैंने, उस पर बीट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी बीट और थर्ड फॉर्म बीटन होती है। तो ये चीजें होती है। तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर भी और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, एक रूटीन एक्शन बता रहे हैं कि जब भी हम सोते हैं तो हम अपने बेडरूम में तो दरवाजे को टाइट से बंद करके सोते हैं, तो हमारा फर्मली शट होगा वहां पे, ना कि शटेड। शटेड कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन प्राइवेट फर्म्स इन यूरोप। हम बोल रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स बोलते हैं उन लोगों के लिए जो माइग्रेट करके आते हैं, मतलब अपने घर को छोड़ के कहीं और काम करने जाते हैं, तो उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स। तो हंड्रेड ऑफ, देखो हंड्रेड्स ऑफ बिल्कुल सही है, हंड्रेड्स ऑफ होता है और ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस, वैसे ही हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स बिल्कुल सही है। हम बोल रहे हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो वर्क करते हैं इन प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट फर्म्स मतलब प्राइवेट कंपनी में, इन यूरोड, यूरोड में। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हंड्रेड ऑफ होता, हंड्रेड ऑफ तो गलत होता, या तो अगर माइग्रेंट होता तो भी गलत होता। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स बिल्कुल सही है। नाउन चैप्टर पे हमने इसको पढ़ा है, नाउन का टॉपिक है। हंड्रेड्स ऑफ होता है वर्क इन। अब देखो सब्जेक्ट है प्लूरल, माइग्रेंट्स बहुत सारे हैं, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्क इन प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, इन यूरोड, यूरोड में, बिल्कुल सही है, कोई एरर इस पे भी नहीं है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी। हम बोल रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अभी प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आई है, हैव मेड। उन्होंने किया है, बहुत उन्नति की है, किस चीज में? समझने में। किस चीज को? यूनिवर्स को और बायोलॉजी, हमारी बॉडी वगैरह, जीव विज्ञान कैसे काम करता है उसके मैकेनिज्म को समझने में उन्होंने बहुत उन्नति की है। तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स होता है ना कि एन यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स एन नहीं होता है, दा होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एन नहीं होता है, दा क्यों होता है? ये तुम्हारे आर्टिकल चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्स मतलब होता है दुनिया। देखो यूनि का मतलब ही एक, तो दुनिया तो एक ही है। मैं यहाँ पे हूं, तुम वहां पे हो, चाहे तुम कहीं भी हो, लेकिन दुनिया में ही तो हो। दुनिया ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारी अलग दुनिया है, मेरी अलग दुनिया है। दुनिया एक ही होती है, और जो चीज एक ही है, होल है, उसके आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यूनिवर्स के आगे द आर्टिकल आता है, ना कि एन। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। द यूनिवर्स होता है, ना कि एन यूनिवर्स। नेक्स्ट, द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ओनिंग टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। पैनल मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो जो जज होंगे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे एलिगेशंस का, मतलब आरोपों का, ओनिंग टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल, जो कंसर्न ऑफिशियल के खिलाफ है। भाई देखो एलिगेशंस जो होते हैं वो किसी के खिलाफ होते हैं। ओन तो मतलब होता है जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमारे पास होता है।
हम बोल रहे हैं जो ऑफिशियल्स है उनके पास जो एलिगेशन है, आरोप उनके पास है कि उनके खिलाफ है। आरोप किसी के पास नहीं होता है, किसी के खिलाफ होता है। तो खिलाफ होता है तो एलिगेशन अगेंस्ट होगा, ना कि ओनिंग टू। तो ओनिंग को हटाएंगे तो उसके साथ टू को भी हटाएंगे, इन दोनों को हटा के लिखेंगे अगेंस्ट। सिंपल। हम बोल रहे हैं जो जज है वो जांच पड़ताल करेंगे आरोपों का जो कि खिलाफ है ऑफिशियल्स के। जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनको वो जांच पड़ताल करेगा पैनल। पैनल होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो किसी के खिलाफ एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन फ्रॉम अगेंस्ट होते हैं किसी के खिलाफ, ना कि यहाँ पे ओनिंग टू। ओन का मतलब होता है जो चीज हम अपने पास रखते हैं, रखने की बात नहीं हो रही है, वहां पे अगेंस्ट की बात हो रही है। तुम्हारा प्रेपोजिशन का एरर है, नॉर्मल सा है। ही गॉट एफ्लिक्टेड विद द डिसीज व्हेन ही वाज अ टीनेजर। जब वो युवा था तो तब उसको इस बीमारी से वो पीड़ित हुआ था। तो एफ्लिक्टेड के साथ विद आता है, बिल्कुल सही है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर होगा, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। एफ्लिक्टेड के साथ आता है विद हमेशा, प्रेपोजिशन का एरर था ये, तो उस पर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। एफ्लिक्टेड विद मतलब वो पीड़ित हुआ था, कब? इस बीमारी से जब वो एक किशोर था, जब वो किशोर था तब वो पीड़ित हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अगर एफ्लिक्ट के साथ विद के अलावा कुछ और आता, ऑफ आता, इन आता, तो गलत हो जाता। एफ्लिक्ट के साथ ऑफ ही आता है, विधि आता है मतलब। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, एक्सेल इन ऑनलाइन कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत अच्छा करते हैं। टेकिंग फुल्ली एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस, जो ये उन्हें कन्वीनियंस मिली है, ये जो उनको उपयोगिता मिली है, इसका फुल फायदा उठाते हैं वो। तो देखो बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत अच्छा करते हैं, ऑनलाइन से ही पूरा पढ़ लेते हैं। तो जो इनको ये कन्वीनियंस मिला है, सुविधा मिली है, उसका वो फुल एडवांटेज उठाते हैं। आंसर देखो मैंने दे दिया है। देखो एडवांटेज है नाउन, जो एज से एंड होता है वो नाउन होता है। करेज, एडवांटेज, जिसके पीछे एज लगता है, परसेंटेज, अभी नाउन है। और नाउन के पहले क्या आता है जरा बताओ? एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? तुम बोलोगे सर एडजेक्टिव आता है नाउन के पहले। नाउन को जो डिफाइन करता है एडजेक्टिव। कैसे एडवांटेज? फुल एडवांटेज। और जिसके पीछे एलवाई लगता है वो तो एडवर्ब होता है। हमको एडवर्ब नहीं चाहिए, हमको तो नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो फुल्ली नहीं होगा, फुल होगा। फुल्ली नहीं, फुल एडवांटेज। हम बोलते हैं ना भाई उसने फुल एडवांटेज ले लिया इस बात का, ना कि फुल्ली एडवांटेज ले लिया, उसने फुल एडवांटेज ले लिया। तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। एडजेक्टिव होता है फुल, और इसी के पीछे एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा फुली। तो फुल एडवांटेज होगा वहां पे, ना कि फुल्ली एडवांटेज। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। इसके पीछे एज लगता है वो हमारा नाउन होता है। तो देखो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो ऑनलाइन सीखते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हैं। पहले तो तुम्हें ऑफलाइन में जाना पड़ता था इतनी दूर, वो भी इतनी फीस देके। अब तो ऑनलाइन जैसे मैं करवा रहा हूँ, तुम इसी क्लासेस को पढ़ोगे, आराम से सिलेक्शन तुम्हारा आ जाएगा। तो फायदा उठा भाई, जो सुविधा तुम्हें मिलती है उसका फायदा उठाना चाहिए। जो फायदा नहीं उठाता है वो गधा होता है। समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन। कभी कभी हमको उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं जो कि संकीर्ण सोच के होते हैं और बात करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, सुनने के लिए अनिच्छुक होते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, नॉट विलिंग होते हैं। तो इंटरेक्ट, बातचीत करते हैं लोगों से, तो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो इंटरेक्ट के साथ विद आता है, ना कि टू आता है। नॉर्मल सा एरर है तुम्हारा प्रेपोजिशन का। और अगर कोई अपना कॉमन सेंस भी लगाए तो वो भी सीख लेगा कि टू पीपल नहीं होता है, इंटरेक्ट विद पीपल होता है। विद मतलब होता है के साथ। तो हम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों के साथ, ना कि लोगों पे। लोगों के साथ करते हैं बातचीत। आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, जैसे अभी मैं बातचीत तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो इंटरेक्ट के साथ विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नॉर्मल एरर है प्रेपोजिशन का, किसी के साथ। न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियडिकली। हम बोल रहे हैं जो नए नए फैशन ट्रेंड्स हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। तुम सबको पता है पीरियडिकली, समय समय पर न्यू फैशन ट्रेंड्स आते रहते हैं। कभी कैसा ट्रेंड चलता है, कभी कैसा ट्रेंड चलता है। तो कम ऑन टू मतलब होता है आते रहते हैं समय समय पर। बिल्कुल सही है, कोई एरर इसमें नहीं है। न्यू फैशन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स है प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्लूरल। कम ऑन टू द सीन पीरियडिकली, नो एरर। समय समय पर नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, इस पे कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं है। सीन्स पीरियडिकली, ये भी बिल्कुल सही है, जो बता रहे हैं समय समय पर। और कम ऑन टू मतलब होता है आगे आना, सही है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, हम बोल रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज इन माई रिसर्च, मेरी रिसर्च में, रिलाई एट फोन कॉल्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर कम्युनिकेशन। हम बोल रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज जो होती है वो निर्भर होती है, रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, किस पे? फोन कॉल्स पे। तो वो फोन कॉल्स पे निर्भर होती है अगर किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन या वार्तालाप या बातचीत करनी है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमको अगर किसी से बातचीत करनी है तो हम फोन पे ही निर्भर रहते हैं, फोन से बातचीत करते हैं। अब देखो जरा, इसमें तुम्हारा सिंपल सा एरर है, प्रेपोजिशन चैप्टर की एरर है, तुम सब कैसे बता दोगे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हाँ सर हमने तो सीख लिया, हमने तो देख लिया। रिलाई मतलब होता है डिपेंड, और रिलाई के साथ एट नहीं आता है, ऑन आता है, रिलाई ऑन। देखो
इसके साथ और चीजें बताता हूं, जैसे रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, इसी के लिए हम बोलते हैं डिपेंड, किसी पे निर्भर होना, इसी के लिए बोलते हैं काउंट, आई एम काउंटिंग ऑन यू, काउंट मतलब निर्भर होना होता है, और बैंक, बैंक मतलब भी निर्भर होना होता है। इन सब के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो आता है हमेशा ऑन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, और इन सब का मतलब होता है निर्भर होना किसी पे। ये सब तुमने, अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा प्रेपोजिशन तो वहां पे उसने पढ़ा होगा, नॉर्मल सा है ये चीज। रिलाई, डिपेंड, काउंट और बैंक, इन सब का मतलब होता है निर्भर होना, इन सब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन आता है। आई एम काउंटिंग ऑन यू, भाई मैं तुम पे निर्भर हूं, तो निर्भर होना आता है इसका मतलब। तो फॉर, एट, कहाँ पे भाई एट, हाँ जी डी पार्ट में एट है, एट नहीं होगा वहां पे ऑन होगा। चलो नेक्स्ट, माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वेयर्स अ स्पेक्टिकल, जो मेरा फ्रेंड है जतिन वो अक्सर स्पेक्टिकल्स पहनता है। अब देखो हम सबको पता है स्पेक्टिकल नहीं होता चश्मे को, जैसे जो कोई भी चश्मा होता है भाई कहाँ है, ठीक है, जो भी चश्मा होता है तो उसमें दो होते हैं, तो स्पेक्टिकल नहीं उसको बोलते हैं, उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको स्पेक्टिकल गलत है तो उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, एक चश्मे को भी स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं। तुम सबको ने नाउन चैप्टर पढ़ा होगा, नाउन चैप्टर का एरर है। अब ए स्पेक्टिकल्स तो बोल नहीं सकते हैं, स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, एक को भी प्लूरल ही मानते हैं बिकॉज उसमें दो होते हैं, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, गॉगल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, इन सब पे हम प्लूरली मानते हैं। तो इनको अगर बोलना होगा कि एक, तो ए नहीं लगा सकते प्लूरल के आगे, तो पता कैसे बोलते हैं, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ बोलोगे तुम, अगर एक दिखाना है तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ये बोलो। तो माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वेयर्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऐसे बोलोगे तो सही रहेगा। एक ट्राउजर बोलोगे तुम, एक ट्राउजर नहीं बोलोगे तुम, वन ट्राउजर ये नहीं बोलोगे, क्योंकि ट्राउजर्स होता है, तो ए नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वो एक पेयर पहनता है ट्राउजर का, तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स ऐसे बोलोगे तुम, ऐसे बोलना चाहिए। ये नाउन चैप्टर पे हमने पढ़ा है। तो स्पेक्टिकल्स ऐसे नहीं बोलोगे, एक स्पेक्टिकल्स नहीं, प्लूरल के साथ ए नहीं लगाओगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऐसे बोलोगे तुम इसको। तो जो भी है सी पार्ट में तो एरर है ही, अ स्पेक्टिकल नहीं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, जोड़ा पहनता है वो चश्मों का। अच्छा, अ टाइगर्स स्कल इज सिमिलर टू अ लॉयन, हम बोल रहे हैं जो टाइगर का स्कल होता है, जो उसका सर होता है, खोपड़ी होती है टाइगर की, वो लॉयन की खोपड़ी जैसी ही होती है, सिमिलर ही होती है उसके। अब सिमिलर के साथ टू आता है, बिल्कुल सही है भाई, सिमिलर के साथ तो टू आता है, लेकिन एरर इस पे है, एरर है सी पार्ट में। तुम बोलोगे सर सी पार्ट में क्या एरर है, हम देखो जब कंपैरिजन करते हैं तो दो सेम चीजों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा भाई राहुल की पेन मेरी, मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो क्या सही है, राहुल की पेन मुझसे ज्यादा अच्छी है, मैं राहुल की पेन का कंपैरिजन अपने से कर रहा हूं, नहीं, मैं बोलूंगा राहुल की पेन मेरे पेन से ज्यादा अच्छी है। कंपैरिजन दो सेम चीजों का होता है, अगर राहुल की पेन का कंपैरिजन कर रहा हूं तो अपनी पेन के साथ करूंगा, ना कि अपने से। वैसे ही हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, टाइगर की स्कल का, टाइगर की खोपड़ी सिमिलर है लॉयन के, लॉयन से कि लॉयन की स्कल से, तो लॉयन की स्कल से, तो हमको बोलना पड़ेगा लॉयंस स्कल, देखो ये करना पड़ेगा पूरा, समझ पाया, कंपैरिजन स्कल का स्कल के साथ होगा ना कि लॉयन के साथ। तो तुम बोलोगे अच्छा सर इसलिए इस पार्ट में सी पार्ट में एरर था, हम बोल देंगे द टाइगर्स स्कल, टाइगर का सर सिमिलर होता है लॉयंस के सर से, लॉयन के स्कल से, तो कंपैरिजन स्कल स्कल का होता है ना कि स्कल और लॉयन का। तो अब हमको समझ पा गया। लेकिन सुनो, अब नाउन दो बार रिपीट हो गया, इस पे भी नाउन है और ये भी नाउन है, नाउन दो बार रिपीट हो गया और रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नहीं, बस इतना बोल दो लॉयंस, अपॉस्ट्रोफी लगा दो, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना अंडरस्टूड सेंस हो जाएगा अगर मैं केवल इतना बोलूं। देखो अगर मैं केवल इतना बोलूं, इसको एक बार रिमूव करता हूं, मैं केवल इतना बोलूं टाइगर्स स्कल इज सिमिलर टू लॉयंस, तो लॉयंस स्कल यहाँ पे अपना अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी, तो हम इसको लिखते नहीं है नाउन को, क्योंकि नाउन दो बार रिपीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, असली में पूरा ऐसा बनेगा, लेकिन स्कल स्कल दो बार रिपीट हो रहा है तो इस स्कल को हम हटा देते हैं, हम केवल लॉयंस बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा लेते हैं वहां पे, बस। तो ये एरर हमारा बनता है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता चुका है क्यों बनता है वो। नेक्स्ट, मैलर बैलून्स कॉज पावर आउटरेज व्हेन दे कम ऑफ कांटेक्ट विद पावर लाइंस, हम बोल रहे हैं जो मैलर गुब्बारे होते हैं जब वो बिजली के लाइन के संपर्क में आते हैं तो फिर बिजली गुल हो जाती है, पावर को कट कर देते हैं वो, जब भी बिजली पे गुब्बारे आएंगे तो फिर वो कट करेंगे पावर को। तो मैलर बैलून्स कॉज पावर आउटेजेस व्हेन दे कम ऑफ कांटेक्ट या कम इन कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट होता है किसी के संपर्क में आना, उसको बोलते हैं इन कांटेक्ट, ना कि ऑफ कांटेक्ट। तो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद पावर लाइन, जब वो तारों के संपर्क में आते हैं तो वहां पे तब वो बिजली को खराब कर देते हैं, कट हो जाती है बिजली। तो कम टू कांटेक्ट नहीं, कम इन कांटेक्ट होता है, किसी के संपर्क में आना, तो इन कांटेक्ट। वी हैव गॉट टू हैव
beefed up intelligence including much strong human intelligence than before। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और मैं तुम्हें करवाता रहता हूँ। मेरा पहला काम यही है कि मैं तुम्हें कैसे करवाऊं और कितने कम टाइम में कितने ज्यादा वैल्यू दे सकूं, क्योंकि वैसे ही बच्चों का आजकल तो फोकस टाइम बहुत ही कम है। वो 1 घंटे की क्लास तो छोड़ो, 20 मिनट की क्लास भी नहीं देख पाते हैं। तो उस समय में उनको पढ़ाना और बिल्कुल डिटेल में बताना, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई टाइम पास कर रहा हूँ भाई, एग्जाम ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हाँ, अगर कभी बातें करनी होगी तो उसके लिए एक अलग से सेशन रख देंगे जिसपे तुम ऑनलाइन आना और मैं बहुत सारी बातें करूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा पूरा फोकस पढ़ाने में होता है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है भाई, उस पर मुझे पूरी वैल्यू देनी है और पूरा मैं समझाता हूँ अच्छे से, हिंदी में इंग्लिश में, भाई ऐसा कोई नहीं समझाता है डिटेल में बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कहाँ नस है, उनकी कहाँ उनको इस चीज में प्रॉब्लम आएगी। उनको ये तो समझ पा जाएगा अच्छा सर इस पे ये है एरर, लेकिन पूरे का मीनिंग अगर समझ पे आए वो नहीं आएगा उनको। तो टीचर लोग मीनिंग नहीं बताते हैं, केवल एरर बताते हैं। अच्छा मच स्ट्रांग होगा तो मच स्ट्रांग में एरर है, लेकिन उससे उनका ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो अच्छा नहीं होता है, रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, उनको कभी समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो चीजें मैं बताता हूँ, जब तुम इनको पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी अपने आप ही रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। पढ़ाई में फोकस करते हैं। देखो, वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप नॉलेज, हम बोल रहे हैं हमको अब और ज्यादा मजबूत नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, जितनी हमारे पास पहले थी, तो पहले से भी ज्यादा चाहिए अब। देखो देन आया है देन, और हमने पढ़ा था कल की क्लास में भी कि देन जो होता है उसके साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है एडजेक्टिव की, कंपेरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो इसका मतलब देन के साथ हमको कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, तो मच स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे। यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्गर, हेलो, स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन। कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि जितनी पहले बुद्धिमत्ता थी हम पे, आज हमको उससे भी ज्यादा मजबूत बुद्धिमत्ता चाहिए। आज का तरीका अलग है, टाइम अलग है, तो जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा चाहिए। तो कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे स्ट्रॉन्गर। मच स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है, मच स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर होता है। मच स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन, देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मच स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा केवल। पॉजिटिव डिग्री नहीं चाहिए, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट अवर ह्यूमन इन्वायरमेंट। जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु, वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए। अब बताओ इसमें एरर क्या है। देखो जर्म्स है प्लूरल, ठीक है, विल ऑलवेज फाइंड, तो विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढते हैं क्या, टू एक्सप्लॉइट, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, बिल्कुल सही है। अवर ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट को, तो कोई एरर इसमें नहीं है, सब कुछ एकदम लाइन में है, करेक्शन है। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो भाई एरर जो होता है वो ऐसे नहीं होता कि इसमें 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 एरर, नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और इस पर कोई एरर नहीं है। द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे बट शी ग्रैब्ड हिम एंड बिगेन रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट द स्टेन ऑफ। हम बोल रहे हैं जो छोटा लड़का था, ट्राइड, उसने ट्राई किया टू जर्क आउट ऑफ द वे, झटके से रास्ते से हटने का, लेकिन जो लड़की थी उसने उसे पकड़ लिया और उसकी जो नाक की टिप थी उसे रब करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो जो स्टेन है, धब्बा, उसको हटा सके। तो स्टेन ऑफ, ऑफ मैंने बोला था ना, जब ओ डबल एफ आता है तो वो सेंस देता है सेपरेट का, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो दाग है उसको हटाने के सेंस पे यूज हुआ है, तो हटाने का, सेपरेट करने का ही सेंस पे ऑफ यूज होता है, स्टेन ऑफ। तो बच्चे ने झटक के हटने का कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे पकड़ा और उसकी नाक की टिप को ऐसे घिसने लगी ताकि वो जो दाग है वो हट जाए। तो देखो यंग बॉय ट्राइड, हम बात करें पास्ट की, ट्राइड, जर्क आउट मतलब होता है झटकना किसी चीज को, ऑफ द वे बिल्कुल सही है। बट शी ग्रैब्ड, ये भी पास्ट है, ग्रैब्ड हिम, एंड बिगिन ये भी पास्ट है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट द स्टेन ऑफ, स्टेन को हटाने का, तो हटाने के सेंस पे ऑफ यूज होता है, ओ डबल एफ, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर है इस पे भी। देखो तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल के होते हैं जिनमें नो एरर होता है, क्योंकि बच्चे वहां पे सोचते हैं अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो होगा एरर, जर्क आउट पे तो नहीं है, या ऑफ द वे पे तो नहीं है, या तो स्टेन ऑफ पे तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है, मैंने बोल दिया है। स्टेन ऑफ मतलब होता है हटाना किसी चीज को, दाग को। मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म है दैट वी हैव आइडेंटिफाइड आर बेस्ड एट लिमिटेड स्टडीज। हम बोल रहे हैं जो भी हम कार्बन जो होता है उसको जो ट्रैप करने की मशीन बनाई है हमने, जितने भी मैकेनिज्म, वो सब के सब लिमिटेड स्टडी में बेस्ड है, मतलब वो स्टडीज जो बहुत ही कम हुई है उस अध्ययन में बेस्ड है। तो बेस्ड एट होता है कि बेस्ड ऑन होता है, जरा बता दो सबके सब, बेस्ड ऑन, सिंपल तुम्हारा प्रपोजिशन का एरर है, बेस्ड एट नहीं बेस्ड ऑन। भाई बेस्ड ऑन समथिंग होता है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर आधारित होती है, तो बेस्ड ऑन लिमिट स्टडीज, ये होगा वहां पे।
based on limited studies. There is no denying that our country is in an major economic slump. हम बोल रहे हैं इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारी कंट्री है वो अभी बड़े से इकोनॉमिक स्लम्प है, आर्थिक मंदी पे है हमारी कंट्री. तो देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज मेजर. माँ की साउंड है तो माँ की साउंड के लिए एन नहीं आएगा, ए आएगा. अ मेजर इकोनॉमिक स्लम्प, एक आर्थिक मंदी से हमारी कंट्री उस मंदी में है, उससे गुजर रही है. तो एन मेजर नहीं, अ मेजर. सिंपल है. स्लम्प मतलब होता है मंदी. मेजर माँ की साउंड है, जब माँ की साउंड होती है तो उसका एन नहीं ए आता है. कॉन्सोनेंट के साउंड है, व्यंजन के साउंड है. बहुत इजी है, आर्टिकल चैप्टर का एरर है. तो हमारा तुम्हें पता ही है आर्थिक मंदी चली रही है, इतनी गरीबी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता है. देयर इज नो डिनाइंग. हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन. उसका जो कंफर्ट था, खुशी थी, वो उसके बच्चों में थी. हर सेकंड सन, जो उसका छोटा बेटा था, रूपर्ट, वाज स्पेशली डियर टू हर. वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय था. अब बता दो किस पार्ट में एरर है. देखो, हर कंफर्ट, उसका जो कंफर्ट था was in her children, वो उसके बच्चों में था. बिल्कुल सही है, यहां तक तो कोई एरर नहीं है. हर सेकंड सन, जो उसका दूसरा बेटा था, रूपर्ट, बिल्कुल सही. was स्पेशली डियर टू हर, वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय था. और डियर के साथ टू ही आता है, इसका मतलब इस पे भी कोई एरर नहीं है, नो एरर. भाई तो ये जो क्वेश्चन है आज के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें नो एरर है. तो ये सारे के सारे एग्जाम में आए हैं नो एरर, एमटीएस में. देखो, तो बच्चों ने इस पे कहीं ना कहीं तो एरर मार दिया होगा तुक्के से, और तुक्के से मारा होगा तो फिर गलत हुए होंगे. तो समझो टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को समझो, तुक्का मत मारो. Businesses are asking employees to work from home. बताओ क्या है इसका. जो बिजनेसेस हैं वो आर आस्किंग, वो पूछ रहे हैं एम्प्लॉइज को टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने का. तो आर आस्किंग इज एम आर के साथ तो आईएनजी फॉर्म में आती है. एम्प्लॉइज को पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है, प्लूरल. टू वर्क, काम करने का, कहाँ, फ्रॉम होम, होम से, घर से. तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है. भाई साहब ये भी नो एरर ही है. क्या हो गया एरर्स को, है स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं. एरर्स तो है नहीं इनमें कहीं, किसको स्पॉट करें. तो बिल्कुल सही है. बिजनेसेस आर आस्किंग इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. एम्प्लॉइज बिल्कुल सही है, प्लूरल. टू वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम ही होता है, बिल्कुल सही है. सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस. तुम सबको एरर मिल चुका होगा, इसलिए बोलता हूं इंग्लिश को ना पढ़ के बोला करो, थोड़ा तेज तेज, जब पहली पहली बार पढ़ते हो. अगर तुम पढ़ भी लोगे तेज तेज तो भी तुम बहुत सारे एरर्स तो ऐसी कॉमन सेंस से सॉल्व कर लोगे. हम बोल रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का जो कि हमारे सामने खड़ी है. तो स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस होता है कि इन फ्रंट ऑफ अस होता है, जरा बता दो. प्रेपोजिशन का सिंपल सा एरर है, इन फ्रंट ऑफ अस होता है. तो इन फ्रंट ऑफ समथिंग होता है, इन फ्रंट ऑफ, ना कि एट फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ. तो ये तो सिंपल था यार, इन फ्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के आगे, सामने. तो प्रेपोजिशन का एरर है. द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट. हम बोल रहे हैं वो पतली तार जो रोशनी को उत्सर्जित करती है, उसी को हम फिलामेंट कहते हैं. बता दो जरा क्या है. तो वो तार पतली जो कि हमको लाइफ देती है, लाइट देती है. तो लाइट देती है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. गिविंग, अरे गिविंग तो कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. और आईएनजी फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो गिविंग में तो गलती है भाई. आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, गिव्स होगा, गिव्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. वायर है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं, दे रही है, क्योंकि आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इस पार्ट में एरर है. लेकिन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम ये बात बोल रहे हैं, ये आपको कैसे पता. ध्यान सुनना, जब हम किसी भी चीज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वो चीज जो फैक्ट है, जो कभी चेंज नहीं होती है. और हम सबको पता है हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो पतली तार जो हमको लाइट देती है, जो बल्ब में लगी होती है, उसको फिलामेंट कहते हैं. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डेफिनेशन बता रहे हैं. और जब भी किसी चीज के बारे में डेफिनेशन बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उस चीज को लिखते हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ये होती है प्लूरल और ये होती है सिंगुलर. और क्योंकि वहां पे है वायर, अ थिन वायर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर आएगी, गिव्स ऑफ. ऑफ का मतलब होता है देना, सेपरेट होना. क्लियर हो गया. ऐसे आई इनिशियली थॉट, मैंने इनिशियली सोचा, ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड. मैंने पहले सोचा कि मैं बच्चे को भी और उसकी मम्मी को भी बुलाऊंगा, बट द वुमेन वाज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर टेकन. आंसर बोल दिया, क्या करें. देखो, हम बोल रहे हैं कि मैंने पहले सोचा कि मैं उसकी मम्मी को भी और बच्चे को भी बुलाऊंगा, लेकिन जो महिला थी वो अनिच्छुक थी. रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनिच्छुक थी फोटो खिंचवाने से.
तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो टेक होगा कि टेकन होगा, बता दो जरा। टेकन। हैव देयर पिक्चर टेकन, तो अपने पिक्चर को खिंचवाने से वो रिलक्टेंट थी, मतलब अनिच्छुक थी। तो हैव देयर पिक्चर टेकन, टेक गलत हो गया, बी पार्ट में एरर है। सिंपल है। हैज, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये कल की क्लास में भी पढ़ा था। हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। हैव देयर पिक्चर टेकन, जो उनकी मम्मी थी वो अनिच्छुक थी। इन द delicacy and elaborateness of its ornament, it is more splendid church in Italy। हम बोल रहे हैं ornament मतलब होता है अलंकार, तो जो उसके अलंकार की जो कोमलता थी और उसकी विस्तृतता थी, इस कारण से वो जो चर्च है इटली का सबसे शानदार चर्च है। तो सबसे शानदार की जब बात करें, जब द आर्टिकल आता है तो द आर्टिकल के बाद कौन सी डिग्री आती है? मोर तो हो गई कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री आती है कि सुपरलेटिव डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो क्या आएगा यहाँ पे? मोस्ट। मोस्ट आएगा वहां पे। द मोस्ट स्प्लेंडेड चर्च इन इटली, सबसे ज्यादा शानदार चर्च है इटली का, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जो कोमलता है इसके अलंकार में, जो इतनी ज्यादा विस्तृत है, इतना बड़ा है, विशाल है, तो इसलिए ये सबसे भव्य चर्च है। तो मोर स्प्लेंडेड नहीं आएगा, मोस्ट स्प्लेंडेड आएगा। दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, ना कि कंपेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आती है दा के बाद। ये हमने इतनी बार पढ़ चुका है कि अब तो मुझे लगता है कोई इस पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, इफ योर किड्स स्लीप वेल, अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे से सोते हैं, दे आर लाइकली टू हैव बेटर, बिहेव बेटर, तो अच्छे से बिहेव करेंगे। भाई अगर नींद अच्छी होती है तो इंसान अच्छे से बिहेव करता है, और अगर नींद नहीं मिलती है तो फिर इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है, सबको पता है ये बात। तो इफ योर किड्स स्लीप वेल, अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे से सोते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर, तो वो अच्छा बिहेव करेंगे, और ये फैक्ट भी है। तो दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही है। देखो जरा, कोई ये मत करना कंडीशनल सेंटेंस है सर, तो ये प्रेजेंट में तो ये फ्यूचर में नहीं, ये हमारा फैक्ट है कि जब अगर अच्छे स्लीप लोगे तो फिर परफॉर्म भी अच्छा करोगे और अच्छा बिहेव करोगे। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है। तो दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। इसको विल में मत कर देना, कंडीशन और रिजल्ट ये मत कर देना। दोनों के दोनों फैक्ट है, और फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रहते हैं, इसलिए ये चीज चेंज नहीं होती है। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हैं, सेम रहेंगे। ही इज सक्सेसफुल एज अ लॉयर, grew so fast that he soon had enough money to buy a house। हम बोल रहे हैं एज अ लॉयर वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उसके पास थोड़े समय में इतने पैसे आ गए कि वो अपना घर खरीद सके। अब देखो जरा, हिज जो है, हिज है एडजेक्टिव, सबको पता है हिज। और एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो बोलोगे हाँ सर नाउन के लिए आता है एडजेक्टिव। तो देखो जरा, जैसे हिज, क्या बोलूंगा मैं? हिज फादर, उसके पिता। हिज कार, उसकी कार। हिज बाइक, उसकी बाइक। तो जो भी बोलूं मैं, ये हिज होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद लेता है नाउन को, सबको पता है। एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, तो हिज के बाद तो नाउन ही आता है हमेशा, हमेशा नाउन नाउन नाउन। हिज आता है नाउन के लिए, एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, सबको इतना पता है। तुम बोले कि हाँ सर इतना तो पता है। तो हिज जो है उसके बाद आना चाहिए था नाउन, और सक्सेसफुल जिसके पीछे फुल लगता है वो तो हो गया एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए थोड़ा आता है, ये तो गलत हो गया। जिसके पीछे फुल लगता है वो एडजेक्टिव होता है, सफिक्स। जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, प्लेफुल, बहुत सारे बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन क्या होगा? सक्सेसफुल नहीं, केवल सक्सेस, केवल और केवल सक्सेस, ये हो गया नाउन। तो ये है हमारा आंसर, हिज सक्सेस, ये है नाउन। तो नाउन चाहिए एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। तो हिज सक्सेस एज अ लॉयर, उसकी सक्सेस एज अ लॉयर इतनी ज्यादा बढ़ी, इतनी जल्दी बढ़ी कि उसके पास जल्दी ही पैसे आ गए घर खरीदने को। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ना कि एडजेक्टिव आता है। और जो फुल से एंड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर तुम्हें सफिक्स के ऊपर भी क्लास चाहिए, मैंने बहुत पहले बोला था, अगर तुम्हारे अच्छे से बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं लेके आ जाऊंगा। कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब तुम्हें जरूरत नहीं है। देखो जरा, अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज ओनली हैड वन वेन्यू फॉर स्टेजिंग एक्सिबिशंस और इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड। देखो हम बोल रहे हैं जो दूसरी सिटीज है साउथ अफ्रीका की, वहां पे केवल एक ही वेन्यू था स्टेज सजाने का, जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम इवेंट या कोई हाईली स्टैंडर्ड इवेंट कर सकते थे। मतलब अगर कोई तुम्हें बड़े इंटरनेशनल इवेंट करने हैं तो वहां पे केवल एक ही जगह थी जहां पे तुम इतना बड़ा स्टेज सजा सकते थे। अब जरा बता दो कहां है एरर? बहुत इजी है, अगर किसी ने एरर बताएगा कोई तो भैया उसको मिलेगा प्राइस। देखो जरा, इवेंट्स है नाउन और स्टैंडर्ड भी है नाउन, दोनों नाउन है। और नाउन अपने पहले हमेशा लेते हैं एडजेक्टिव, ये सबको पता है। भाई नाउन के पहले क्या आता है? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इवेंट कैसे थे? इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड कैसे थे? हाईली।
तो नाउन के पहले, दोनों नाउन के पहले चाहिए एडजेक्टिव। अब देखो जरा, अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हाईली तो एडजेक्टिव नहीं होता है, हाईली तो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव चाहिए तो हाईली का क्या कर दो, हाई कर दो। नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है, ना कि एडवर्ब। ये तो एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब था हमारा, हाईली गलत हो गया था। अच्छा, इवेंट जो होता है, इवेंट नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर डिग्री होता है, इंटरनेशनल्स नहीं होता है, इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाई स्टैंडर्ड। हम बोलते हैं भाई उसकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ना कि ऐसे बोलते हाईली स्टैंडर्ड्स हैं उसके, नहीं, उसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो नाउन से पहले, स्टैंडर्ड से पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव होता है हाई। और इस नाउन के पहले इंटरनेशनल से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सिंगुलर होता है, इंटरनेशनल्स नहीं होता है, सिंगुलर होता है। जैसे ही इज अ गुड्स बॉय या गुड बॉय, गुड बॉय एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर डिग्री में ही लिखा जाता है, प्लूरल नहीं होता उसका, प्लूरल तो नाउन का होता है। जैसे एक तुम्हारे एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आई वेंट, अगर मैं लिख दूं टू अ 5 स्टार्स होटल, ये आता है तुम्हारे एग्जाम में। अब जरा मुझे बताओ इस पे एरर क्या है। भाई मैं बोलूंगा मैं 5 स्टार होटल में गया था, जरा बताओ एरर बताओ जरा इस पे। मैं गया था एक, एक कहाँ, एक होटल में, तो एक होटल में गया था, होटल हो गया नाउन। और होटल कैसा था, 5 स्टार था। होटल कैसा था, 5 स्टार था। अरे जो 5 स्टार है एडजेक्टिव है जो होटल को डिस्क्राइब कर रहा है, भाई होटल कैसा था, 5 स्टार था। और एडजेक्टिव सिंगुलर आता है तो स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। 5 स्टार होटल, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। इवेंट्स कैसे, इंटरनेशनल्स, तो इंटरनेशनल होगा ना कि इंटरनेशनल्स वहां पे होगा। इसका मतलब हमारा जो एरर है वो बी पार्ट में है, इंटरनेशनल्स भी नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाईली भी नहीं होगा, हाई होगा। क्लियर है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए होते हैं। तो हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं विद प्रॉपर एग्जांपल्स, ताकि ये चीज तुम्हारे दिमाग में इंस्टिल हो जाए, घुस जाए, और तुम्हें मजा आ जाए, और एग्जाम में कहीं भी गलती ना हो। सून और लेटर योर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड। हम बोल रहे हैं या तो अभी या तो बाद में, लेकिन जितना तुम मेहनत कर रहे हो उसका तुम्हें फल मिलता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, फल जरूर मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में। तो देखो, और जो होता है ये कंजंक्शन है, और हम सबको पता है कंजंक्शन के आगे और पीछे कंजंक्शन सेम चीजों को जोड़ता है। अगर एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो एडजेक्टिव के साथ, वैसे ही अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री जोड़ेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो सून नहीं होगा, सूनर होगा। सूनर और लेटर दोनों सेम डिग्री को जोड़ता है। कोई भी कंजंक्शन, चाहे और हो गया, एंड हो गया, कोई भी हो गया, कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है। एडजेक्टिव की भी सेम डिग्री को जोड़ता है। तो सून और लेट नहीं करेंगे, सून और लेट नहीं, सूनर और लेटर, या तो अभी या तो बाद में। जो भी तुम काम कर रहे हो उस एफर्ट के तुम्हें फल जरूर मिलेगा। तो सूनर और लेटर होता है, याद रखना, सूनर और लेटर, ना कि सून और लेट। नेक्स्ट, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन गुड मूड। हम बोल रहे हैं राहुल बहुत ही अच्छा गाता है मीठा, जब वो अच्छे मूड में होता है। अब बता दो जरा, एरर बता दो जरा कहाँ है। ये तुम्हारे एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एयरफोर्स के। देखो जरा, सीएचएस में भी आया है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन, अभी तुम्हारा कुछ दिनों बाद एग्जाम भी है। देखो जरा, स्वीट जो है मीठा, वो स्वीट किसके लिए है, सिंह के लिए है या राहुल के लिए है। राहुल है नाउन और सिंह है वर्ब। तो अगर ये स्वीट आया है नाउन के लिए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर ये वर्ब के लिए है तो एडवर्ब हो जाएगा। तो बताओ किसके लिए आया ये, राहुल मीठा है या गाता मीठा है। तो बोलेगा सर नहीं नहीं सर, राहुल तो मीठा नहीं है, गाता मीठा है। तो ये वर्ब के लिए है, और वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, और स्वीट एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब चाहिए तो स्वीटली होगा, स्वीटली एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब को डिफाइन कर रहा है। कैसे गाता है राहुल, मीठा गाता है बहुत ज्यादा, तो ये स्वीट है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाए, इसी के पीछे एलवा लगा लेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। इतनी बार मैं बता चुका हूं तुम्हें क्लासेस में, तो भाई अब तो गलती होनी नहीं चाहिए। तो तुम राहुल को मीठा मत बना देना, राहुल गाता मीठा है। देखो जरा, एक छोटे से शब्द से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तभी तो इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ताकि तुम एरर्स को स्पॉट कर पाओ, और ऐसी गलती कहीं लिखो मत। मान लो तुमने किसी को मैसेज कर दिया ऐसे, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, बहुत मीठा है राहुल। राहुल नहीं है मीठा, गाता मीठा है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, एक बहुत लंबे और खुशी भरे दिन के साथ, द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली, बच्चों ने खुद को सुला दिया। अब तुम्हें लग रहा होगा सर बच्चों ने खुद को सुला दिया, ये देमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब देखो जरा, इतना बता दूं तो तुमको आंसर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब मैं समझाऊंगा। देखो हमारे पास दो वर्ब होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है।
जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं बोलूंगा आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं सांस लेता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं खाता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब होती है, मैं सोता हूं, ये इंट्रांजिटिव है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट या हुम का रिप्लाई दे। तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है कि मैं सोता हूं क्या, मैं सोता हूं किसको, कुछ नहीं। मैं सोता हूं तो सोता हूं, बस ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं चाहिए। तो बच्चे सोए चुपचाप से, पीसफुली, शांति से। बच्चों ने खुद को सुला दिया, देमसेल्फ, ये लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने खाना खाया, तो ठीक है, मैंने खुद को खाना खिलाया, आई एट माई सेल्फ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको देमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों ने खुद को शांति से सुला दिया, नहीं, बच्चे शांति से सो गए, खुद को सुला दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की, ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूंगा सुनो तुम्हें पता है मैंने ना आज खुद को नहा दिया, तो हम ये नहीं बोलते कि मैंने खुद को नहा दिया, हम बोलते हैं मैं आज नहा गया। हम ये नहीं बोलते मैंने आज खुद को खिला दिया, मैं बोलूंगा मैंने खा लिया। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने खुद को सुला दिया, मैं बोलूंगा मैं सो गया, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ये नहीं बोलूंगा आई स्लेप्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को सुला दिया। तो वैसे ही बच्चे सो गए, इतना बोलो, बच्चे ने खुद को सुला दिया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे सो गए शांतिपूर्वक, बस इतना बोलो, देमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर आया? तो जो स्लीप होती है, ये सारी वर्ब्स होती हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। गो हो गया, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लगाने की जरूरत होती नहीं है। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिल लॉक इन अवर विलेज। अब इसको समझाने से पहले तुम्हें कुछ चीज बतानी पड़ेगी, जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चीज में। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देखो जरा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और जिनको पता है, तुम बोलोगे सर हमको तो पता है, अरे भाई जिनको पता है ना, उनके साथ एक समस्या आती है कि वो याद नहीं रख पाते कि किसका क्या मतलब था। देखो, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, कोई चीज जो हमारे बगल में हो। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक का मतलब होता है बगल में, एक का मतलब होता है के अलावा। अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो मैं तुम्हें दो सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं, तुम्हें अच्छे से समझ पा जाएगा। ही सैट और आई, अब बता दो बिसाइड और बिसाइड्स कहां कहां पे आएगा, जरा सबके सब बताओ। बिसाइड और बिसाइड्स कहां कहां पे आएगा? हम बोल रहे हैं वो मेरे पास बैठा है, मेरे बगल में बैठा है, तो मेरे बगल में बैठा है तो बिसाइड, मेरे बगल में बैठा है। बिसाइड मतलब होता है बगल में। और मेरे कार है, बाइक के बगल में नहीं, मेरे पास कार है बाइक के अलावा, तो बाइक के अलावा मेरे पास कार भी है, तो के अलावा का सेंस जब आता है तो बिसाइड्स आता है। भाई एक बाइक के अलावा मेरे पास एक कार भी है। क्लियर है? तो इसका मतलब होता है बिसाइड्स के अलावा, और इसका मतलब होता है बगल में। अब याद कैसे रखोगे? देखो साइड, तो साइड जिसमें है ना साइड, तो साइड का मतलब है बगल में, साइड। भाई मेरे साइड में बैठा है, साइड में मतलब बगल में। और बिसाइड्स, इस पे एक एक्स्ट्रा एस है, तो इसका मतलब होता है के अलावा, कि मेरे पास इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। तो जिसपे एक्स्ट्रा एस है इसका मतलब होता है के अलावा, भाई मेरे पास इसके अलावा ये भी है। और जिसपे केवल साइड है, साइड मतलब बगल में। अब तुम्हें तुरंत याद हो गया होगा, और मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या बोल रहे हैं? देखो, नदी बहती है, हिल लॉक, पहाड़ के अलावा या पहाड़ के बगल में, पहाड़ के बगल में गांव में नदी बहती है, तो बगल में होगा तो बिसाइड होगा, ना कि बिसाइड्स। बिसाइड, पहाड़ के बगल में बहती है नदी। तुरंत तुम्हें आंसर आ गया। लो, तो कॉन्सेप्ट समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड। हम बोल रहे हैं जब उसके खिलाफ औपचारिक कंप्लेन दर्ज हुई उसकी बदमाशी के लिए, उससे पहले टीचर ने उसे माफ कर चुका था। टीचर, देखो एक्सक्यूज मतलब होता है माफ करना, तो टीचर उसे माफ कर चुकी थी जिससे पहले कि उसका कोई उसकी शिकायत दर्ज होती। देखो हम पास्ट के दो एक्शन बता रहे हैं, ये पास्ट में दो एक्शन हुए, एक पहला एक्शन होता है फिर दूसरा एक्शन। हम बोल रहे हैं जब उसकी शिकायत दर्ज हुई उसके बदमाशी के लिए, बुलिंग के लिए, उसकी बदमाशी के लिए जब उसकी शिकायत दर्ज हुई, उससे पहले टीचर ने उसे माफ कर चुका था। एक्सक्यूज मतलब था माफ करना, तो टीचर ने उसे माफ कर चुका था शिकायत दर्ज करने से पहले। तो जो पहला एक्शन हो चुका था, टीचर ने उसे माफ कर चुका था, वो पास्ट परफेक्ट में होता है हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। टीचर हैड बीन एक्सक्यूज्ड, टीचर ने उसे माफ कर चुका था उसके शिकायत दर्ज करने से पहले। और जो सेकंड एक्शन होता है वाज मेड, ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। हम सब ने पढ़ा है जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, और जो फर्स्ट एक्शन होता है जो हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो हम बोल रहे हैं जब उसकी शिकायत दर्ज हुई उससे पहले टीचर ने उसे माफ कर चुका था, तो कर चुका था मतलब हैड बीन एक्सक्यूज्ड।
पास्ट की बात करें तो हैज को भी पास्ट में कर देंगे, प्रेजेंट भी नहीं करेंगे, ऐसे भी तुम कर सकते हो। तो या तो तुम कॉन्सेप्ट से पढ़ो और या तो तुम लॉजिक भी कर लो, टेंस का लॉजिक लगा लो कि भाई जब पास्ट की बात करें वाज मेड, तो पास्ट की बात करें तो हैज को भी पास्ट में ऐड कर लो, सिंपल। ऐसे भी तुम कर सकते हो। तो जैसे भी करो, मैंने तुम्हें बता चुका है कि जब उसके खिलाफ, उसके बदमाशी के खिलाफ औपचारिक कंप्लेन दर्ज हुई, शिकायत दर्ज हुई, उससे पहले टीचर ने उसे माफ कर चुका था। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। रोनाल्डो फुटबॉल का फेमस प्लेयर है। भाई ऐसा कोई फुटबॉलर है नहीं जो रोनाल्डो और मेसी को ना जानता हो, अपने कृष्णा रोनाल्डो और ललित मेसी को। तो फुटबॉल के आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फुटबॉल गेम का प्रॉपर नाउन है। फुटबॉल, क्रिकेट, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन पहले से डेफिनेट होता है, तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं आता है। द फुटबॉल, द क्रिकेट, ये तुम नहीं बोलते हो, तो द फुटबॉल यहाँ पे गलत हो गया। डायरेक्ट फुटबॉल बोलो। वेन एवर ही इज ऑन हॉलीडे, जब भी वो हॉलीडे में होता है, ही ट्रेवल्स बाय फुट टू टेम्पल नियर बाय, तो जो पास में मंदिर है वहां वो पैदल चल के जाता है। तो बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है, याद रखना, हमेशा होता है ऑन फुट। जब तुम पैरों से चल के जाते हो तो पैरों के पे चल के जाते हो तो ऑन फुट, और जब किसी गाड़ी उड़ी से जाते हो तो बाय बस, बाय कार, तब बाय बस, बाय कार, ये सब आता है। जब किसी गाड़ी या बस के द्वारा जाते हो, और जब पैरों से चल के जाते हो तो ऑन फुट, पैरों के ऊपर जाते हो चल के, तो ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, इसमें बताना है, इस सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही कौन सा है? देखो, सविता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ सबसे स्टार्टिंग में आता है, हेल्पिंग ऑफ सबसे स्टार्टिंग में आता है, बिल्कुल सही है। सविता जब इंटरोगेटिव है, देखो सबके सब इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से थोड़े स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव तो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। आर सविता, सविता लड़की है एक, तो आर कैसे हो गया, ये भी गलत, तो स्टार्टिंग ए वाला सही हो गया हमारा। कैसा था? इस सविता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, क्या सविता हमको ज्वाइन कर रही है आज लंच के लिए? तो देखो, जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे डू यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे सविता के लिए आ रहा है, ये भी गलत, तो इस सविता, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसका बताते हैं, इन सब में बोलना है कि क्या है। इन इट्स अगस्त 1992 इशू, तो अगस्त के 1992 में जो मुद्दा था, द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन वाज डिस्क्राइबिंग 3 अनयूजुअल केसेस ऑफ कैरेट डिपेंडेंस। देखो, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बात तो हमको समझ पे आती है, हमने टेंस पढ़ा है कि हम 1992 की घटना बता रहे हैं, पास्ट की कोई घटना बता रहे हैं, अगस्त में 1992 में, तो पास्ट की घटना बता रहे हैं। और जब पास्ट की कोई घटना बताते हैं तो वो सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट की कोई घटना बताते हैं तो सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सही होगा। वाज डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब कर रहे थे, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, गलत। फिर देखते हैं, डिस्क्राइबिंग, आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये भी गलत। भाई आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, डिस्क्राइबिंग गलत हो गया। फिर डिस्क्राइब्ड, ये सही है, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट, हैज बीन डिस्क्राइब्ड, हैज बीन डिस्क्राइब्ड तब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब टाइम गिवन होता है सिंस फॉर के साथ। क्या सिंस फॉर गिवन है? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सी पार्ट सही है। देखो कैसे, क्या कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम्हारे पास ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े, जब से एडिक्यूटिव बना रहा है, तो क्या करना है इस पे, सिंपल तुम्हें केवल टेंस को देखना है, टेंस को, केवल टेंस, ये 4 टेंस थे। कैसे देखना है? इन इट्स अगस्त 1992 इशू, तो अगस्त की बात करें 1992 की, तो हम पास्ट की बात करें, और जब पास्ट की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म का, और वर्ब के सेकंड फॉर्म केवल यहाँ है, यहाँ तो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, गलत हो गया। वाज डिस्क्राइबिंग पास्ट कंटीन्यूअस, नहीं, गलत। हैज बीन डिस्क्राइब्ड, हैज बीन डिस्क्राइब तो गलत है, हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, डिस्क्राइब तो आता नहीं है, आईएनजी आना चाहिए था वहां पे सिंस फॉर के साथ, तो हमारा सी वाला पार्ट सही हो गया। कितना इजी है। नेक्स्ट, ही सीज अस कमिंग, उसने हमें देखा आते हुए, एंड अनअवेयर दैट ही हैड लर्नड ऑफ हिज ट्रेजरी, वी हैड लर्नड ऑफ हिज ट्रेजरी, ग्रेटेड अस विद अ स्माइल। हम बोल रहे उसने हमको आते हुए देखा, लेकिन वो अनजान था कि हमें उसके धोखेबाजी के बारे में पता चल चुका था, ग्रेटेड अस विद अ स्माइल, तो उसने हमको ऐसे स्माइल करते हुए हमारा स्वागत किया। तो उसने हमको देखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमें उसके गद्दारी के बारे में पता चल चुका था। ट्रेजरी मतलब था गद्दारी। तो देखो, हम पास्ट के 2 एक्शन बता रहे हैं, उसने हमको देखा और हमें उसके गद्दारी के बारे में पता चल चुका था, तो हमें पता चल चुका था, यह है पहला एक्शन, पास्ट परफेक्ट, हमें पता चल चुका था। उसके बाद उसने हमको देखा,
देखो, ही सॉ अस कमिंग, उसने हमें देखा, सिंपल पास्ट। लेकिन उसे पता नहीं था कि हमें उसके गद्दारी के बारे में पता चल चुका था। पास्ट परफेक्ट, चल चुका था, तो पास्ट परफेक्ट नहीं है ये है पास्ट परफेक्ट। हैड लर्न, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। वर लर्निंग, हम लर्न कर रहे थे, गलत। हैड लर्नड of his treachery, he saw us coming and unaware that we had learned of his treachery, greeted us with a smile. अच्छा, he saw us come, he saw us come नहीं, he saw us coming, coming होता है, ing फॉर्म आती है, जेरेंड आता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं, उसने हमें देखा, सिंपल पास्ट। ही सॉ अस कमिंग, उसने हमें देखा आते हुए, तो आते हुए तो ही सॉ अस कमिंग होगा, ना कि कम्स, कुछ नहीं। ही सॉ अस कमिंग, उसने हमें देखा आते हुए, लेकिन वो अनअवेयर था, अनजान था कि हमें पता चल चुका था। चल चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। हैड के साथ थर्ड फॉर्म एक ही जगह है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और इधर तो कम हो गया। ही सॉ अस कमिंग, जैसे यू सॉ मी टीचिंग, लाइक यू सॉ मी टीच, यू सॉ मी टीच नहीं, यू सॉ मी टीचिंग, तुमने मुझे देखा पढ़ाते हुए, तो टीचिंग जेनेड आता है वहां पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमको नाउन ही चाहिए होता है। तो ही सॉ अस कमिंग। तो देखो कितना इजी था कि उसने हमको देखा, लेकिन उससे पहले हमें पता चल चुका था उसकी धोखेबाजी के बारे में। There were an interesting article in the newspaper about the dangers to an environment. हम बोल रहे हैं एक बड़ा ही रोचक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में अबाउट द खतरों के बारे में, एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट के खतरों के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल था। तो एनवायरमेंट तो एक ही है, तो उसका आगे एन नहीं आएगा, दा आता है। एनवायरमेंट के आगे दा आता है, द एनवायरमेंट, क्योंकि एक ही तो होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के आगे दा लगाएंगे, एन थोड़ा लगाएंगे, एक एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट को गिन थोड़े सकते हो तुम, जो तुमने एन लगा दिया, एन का मतलब होता है एक, एक एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को गिना नहीं जाता, तो दा लगाएंगे वहां पे, ना कि ए, बस तुरंत। अब नेक्स्ट, व्हेन सनातन आस्क्ड मिस्टर जगनीश फॉर अ फ्रेश इवैल्यूएशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड ही हिम नो द रिजल्ट्स विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड। हम बोल रहे हैं जब सनातन ने जगनीश को, जो उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसकी नए मूल्यांकन के पूछा परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई जो लास्ट ईयर का हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था उसका आप नए तरीके से मूल्यांकन करो, तो वो क्या ही जानता था कि जो उसने सोचा था उससे भी बहुत ही खराब परिणाम निकलेगा। तो ये इसके पीछे का पूरा मीनिंग है। लेकिन एरर तो बड़ा ही सिंपल है इसमें, एरर तो बच्चा बच्चा फाइंड कर लेगा। लिटिल डिड हिम नो या ही नो, लिटिल डिड ही नो, तुम सबको पता है नो है वर्ब, और वर्ब के पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है, और सब्जेक्टिव केस होता है ही, ना कि हिम। और वैसे भी तुम्हें पता है डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट आता है। उसे क्या ही पता था, तो डिड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा ही, और वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट आता है, तो ही आएगा, हिम नहीं आएगा वहां पे। तो ये तो बहुत ईजी था। कहा है लास्ट में लिटिल डिड हिम नो, तो डी पार्ट में एरर है। तो देख लिया करो कहां कहां पे एरर होता है और किस ऑप्शन में दिया होता है। द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक, तो मिनिस्टर ने, मंत्री ने अनाउंस किया कि एक हफ्ते के अंदर ब्रिज को बना दिया जाएगा। तो ब्रिज को बना दिया जाएगा एक हफ्ते के अंदर, पैसिव वॉइस से, और पैसिव वॉइस में मॉडल के साथ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और उन्होंने यहाँ पे बी मिस किया था, तो गलत हो गया। किस पार्ट में एरर है, वुड बी कंस्ट्रक्टेड होगा, यहाँ पे बी मिस था, वहां पे पैसिव वॉइस है ना, बना दिया जाएगा, मिनिस्टर थोड़ा बनाएगा। मिनिस्टर ने बोला एक हफ्ते के अंदर ब्रिज को बना दिया जाएगा, इंजीनियर्स के द्वारा, तो किसी के द्वारा, तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस पे मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बी मिसिंग था, तो बी पार्ट में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। एज अ रूल, एक रूल, सिंगल सेंटेंस शुड नॉट बी राइट ऑन प्रिंटेड एज पैराग्राफ। हम बोल रहे हैं जो सिंगल सेंटेंस होता है उसको पैराग्राफ के तौर पर हमको नहीं प्रिंट करना चाहिए। तो शुड नॉट बी राइट या रिटर्न, देखो मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, अभी तो पढ़ा था हमने, देखो हाँ अभी तो पढ़ा, मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, वही है, मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो शुड बी रिटर्न होगा। तो शुड नॉट बी रिटर्न कहां पे है, शुड नॉट, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, शुड नॉट ये भी थर्ड फॉर्म नहीं है, शैल हैव नहीं, शुड नॉट बी रिटर्न, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यही हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। हम बोल रहे हैं सिंगल सेंटेंस को नहीं लिखना चाहिए या प्रिंट करना चाहिए एज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के द्वारा। तो जो सिंगल सेंटेंस उसको सिंगल पे ही लिखना चाहिए, पैराग्राफ के जैसा उसको नहीं लिखना चाहिए। तो शुड के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म एक ही जगह है, बाकी और जगह नहीं है, तो हमारे गलत हो जाएंगे। मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, मैं और मेरे दोस्त अक्सर सिनेमा एक साथ जाते हैं। तो गो है वर्ब,
और वर्ब से पहले जिसके बारे में बात हो रही है मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में, यह है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो मी नहीं होगा, आई होगा। क्लियर है भाई? जब सब्जेक्टिव केस की बात करें, देखो वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस की बात करें तो माय फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट है और मैं भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस है तो आई होगा, तो माय आई एंड माय फ्रेंड्स होगा, ना कि मी एंड माय फ्रेंड्स। लेकिन अभी भी सही नहीं है, इसका सीक्वेंस भी सही करना है। सीक्वेंस होता है माय फ्रेंड्स एंड आई, माय फ्रेंड्स एंड आई, ये होगा सही सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस होता है 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन है माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, ये है सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है आई, मैं। तो पहले मेरे दोस्त आएंगे तब जाके मैं आऊंगा। भाई हम रिस्पेक्ट देते ना, पहले दूसरे को फिर खुद को, ये नहीं बोलते कि पहले मैं फिर मेरे दोस्त, नहीं, मेरे दोस्त और मैं। तो रिस्पेक्ट देने के सेंस पे हम पहले अपने दोस्तों की बात करेंगे फिर मेरे बारे में बात करेंगे, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही विश्ड, उसने विश किया था। अब पास्ट की बात बता रहे हैं, देखो उसने विश किया था, जब पास्ट की बात बता रहे हैं तो ही हैज, इस हैज को भी पास्ट में कर दो, हैड कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला भी है असली में इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसका एरर है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को देखने की जरूरत नहीं है। तुम देखो ही विश्ड, उसने विश किया था, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैज को भी पास्ट में हैड कर दो, तो ही विश्ड, ही हैड, तो विश्ड और हैड एक ही जगह है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। ही विशिंग, यहाँ पे विशिंग गलत कर दिया, ही विश्ड, ही हैव, ही सिंगुलर है, ही के साथ हैव कैसे लगा दिया, ही विश्ड, ही इज हैविंग, हिज हैविंग कुछ नहीं होता, ही विश्ड ही हैड मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर, उसने ऐसा चाहा था कि उसके पास काश बहुत सारे रिसोर्सेज और होते ताकि वो सपोर्ट करता द पुअर, उन लोगों को जो गरीब है। द पुअर मतलब होता है द पीपल हु आर पुअर, जो गरीब है। तो पास्ट की बात करें तो ये भी पास्ट में आएगा। द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर, तो बच्चों ने अपनी बकबक बंद कर दी एज सुन एज देम नोटिस द टीचर एंटर द क्लास, जैसे उन्होंने देखा टीचर क्लास के अंदर आ रहा है उन्होंने अपनी बकबक बंद कर दी। तो एज सुन एज देम या दे नोटिस्ड वर्ब है, और वर्ब के पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्टिव केस आएगा दे, ना कि देम। बहुत बेसिक सा एरर है, मुझे लगता नहीं कि कोई गलत करेगा। देखो जरा, तो ऐसे भी कर सकते हो, यह है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमेशा नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, और नया सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो दे नोटिस। और वैसे भी तुम ऐसे भी कर सकते हो, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है तो दे नोटिस। द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज, हम बोल रहे हैं भीड़ उसको मानती है हर एक वर्ड को जो उनका लीडर कहता है, जो लीडर कहता है उसी को भीड़ मानती है। तो इज बिलीविंग, बिलीविंग आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, बिलीविंग इज बिलीविंग कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बिलीव है वो स्टेटिव वर्ब है। मैं बोलूंगा भाई मैं तुम पे भरोसा करता हूं, तो क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, क्या अपनी अवस्था बता रहा हूं, अवस्था बता रहा हूं। तो जब इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो द मॉब बिलीव, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इसको लिखते हैं, मॉब है प्लूरल तो बिलीव, अच्छा बिलीव्स करते हैं इसको क्योंकि अभी सिंगुलर ही मान रहे हैं, सिंगुलर भी ही मान रहे हैं, तो बिलीव्स। हम बोल रहे हैं लोग उस पर भरोसा करते हैं जो उनका लीडर कहता है, और वैसे भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि मॉब उस पर भरोसा करती है, भीड़ जो उनका लीडर कहता है, ना कि बिलीव कर रही है। इसका आईएनजी नहीं होता है, बिलीव, अंडरस्टैंड, लव, हेट, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, इन सब का आईएनजी नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई एक्शन ही नहीं होता है, तो आईएनजी कहां से करेंगे। इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट can earn you quick profit but it comes with a certain amount of risk attached to it। हम बोल रहे हैं रियल एस्टेट जो जमीन वगैरह होती है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे खतरे भी इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट या इन्वेस्टिंग इन, तुम रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टिंग इन होता है, इन्वेस्ट किसी चीज में किया जाता है तो इन आता है उसके लिए, तुम्हारा प्रेपोजिशन का एरर है। इन्वेस्टिंग इन किसी चीज में इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि इन्वेस्ट ऑन। When the villagers put up a firm resistance to the fearsome bandit with all their might, he ultimately fled the spot। हम बोल रहे हैं जब गांव, देखो बैंडिट मतलब होता है चोर, फेयरसम बैंडिट मतलब होता है खूंखार चोर। तो हम बोल रहे हैं जब गांव वालों ने, फर्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, अभी बताया था, बहुत ज्यादा विरोध किया उस खूंखार चोर का अपने पूरे दम से, ताकत से, तो वो चोर भाग गया वहां से। देखो फ्ली मतलब होता है भागना, फ्ली। और अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की, तो जब पास्ट की बात करेंगे तो फ्ली की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे फ्लेड। तो हमको फ्लेड चाहिए तुरंत ऐसे, तो फ्लेड कहां पे, फ्लू, उड़ जाना, उड़ गया वो, नहीं। फ्लीड पास्ट की फॉर्म नहीं, फ्लोन उड़ गया नहीं, एक ही जगह फ्लीड, फ्लीड मतलब भाग गया वो। वेन के साथ, वेन का मतलब जब, तो पास्ट की बात करें जब,
कि जब तो पुट ऑफ ये भी पास्ट में है, जब पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, फ्लड सेकंड फॉर्म। जब गांव वाले ने विरोध किया उस चोर का तो वो चोर भाग गया, तो फ्लड होता है भाग जाना, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, इसके सेकंड फॉर्म होती है फ्लड। तो सेकंड फॉर्म एक ही जगह है, फ्लोन उड़ जाना, फ्लू उड़ जाना नहीं, फ्लीड नहीं, फर्स्ट फॉर्म लास्ट। नेक्स्ट, द जनरल हैव ऑर्डर्ड दैट द ट्रूप्स शुड मूव इमीडिएटली। जनरल ने ऑर्डर दिया कि जो जितने भी सैनिक है आगे बढ़ने का, उनको तो उनका आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। तो जनरल तो एक ही है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी हैज। तो ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जनरल हैज ऑर्डर्ड। एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी माई हार्ट स्किप अ बीट। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी मेरा दिल धड़कने लग गया। आहा, जैसे वो मेरी तरफ बढ़ी मेरा दिल धड़कने लग गया। तो पास्ट की बात बता रहे हैं, जैसे वो मेरी तरफ बढ़ी मेरा दिल धड़कने लगा। तो जैसे वो मेरी तरफ बढ़ी तो वॉकिंग टू मी, वॉकिंग विद इन मी, वॉकिंग फ्रॉम मी, वॉकिंग इनटू मी या वॉकिंग टुवर्ड्स मी। मेरी तरफ के लिए क्या बोलेंगे, वॉकिंग विद इन मी मेरे अंदर नहीं, वॉकिंग फ्रॉम मी मेरे साथ नहीं, वॉकिंग इनटू मी मेरे अंदर नहीं, वॉकिंग टुवर्ड्स मी मेरी तरफ बढ़ी, जैसे वो मेरी तरफ बढ़ी तो वॉकिंग टुवर्ड्स मी मेरी तरफ जैसे वो बढ़ी मेरा दिल धड़कने लग गया। इजी था। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। हम बोल रहे हैं डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि, हम बोल रहे हैं जो लास्ट समर में प्रोग्राम ट्रेनिंग हुआ था उसमें 30 से भी ज्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स, तो 30 डेलीगेट्स हैं, इसीलिए इनके लिए आया है वर, बिल्कुल सही है। हु अटेंड या अटेंडेड, भाई जब पास्ट की बात करें लास्ट समर, जब भी लास्ट की बात होती है तो सिंपल पास्ट आता है। हु अटेंडेड, तो अटेंडेड कहां पे है, अटेंड यहाँ पे है प्रेजेंट नहीं, अटेंड्स यहाँ पे है प्रेजेंट नहीं, अटेंड यहाँ पे है प्रेजेंट नहीं, अटेंडेड ये है हमारा सही। क्योंकि जब लास्ट आता है, लास्ट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। बस कितना इजी है, बहुत इजी है ना। तुम बोलोगे सर इजी है, हाँ बोलो जरा इजी है। हाँ। और लास्ट जो है हमारा 500, भाई सीरीज हो चुकी है खत्म, लास्ट का आंसर सबके सब बताओ जोश के साथ। As soon as we went an afternoon siesta, my pet rabbit Tia digged a hole right in the middle of the lawn. अब बहुत सारे बच्चे इसका नहीं आंसर दे पाएंगे, सिस्टा दे सकते हो तो अच्छी बात है। सिस्टा मतलब होता है दोपहर पे जब हम एक झपकी लेते हैं तो दोपहर की झपकी को बोलते हैं सिस्टा। तो एज सुन एज, जैसे ही हम दिन के दोपहर की झपकी लेने गए, मेरा जो पेट रैबिट है टिया, उसने एक बड़ा सा होल लॉन के बीच में खोद दिया। तो लॉन मतलब होता है जो तुम्हारा गार्डन हो गया, तो उसके बीच में रैबिट ने बड़ा सा होल कर दिया। अब देखो पास्ट की बात बता रहे हैं, वी वेंट हम गए, पास्ट की बात, तो डिग्ड ये भी पास्ट में होना चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये पास्ट में है डिग्ड, नहीं, फर्स्ट फॉर्म होती है डिग, सेकंड फॉर्म होती है डग और थर्ड फॉर्म भी होती है डग। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, वर्ब की फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फॉर्म जानो, क्योंकि बच्चों को वर्ब की फॉर्म नहीं पता है और एग्जाम में एरर वर्ब की फॉर्म से आता है। तुमको बच्चे वाली चीजें लग रही होगी, लेकिन डिग्ड नहीं होता है, डग होता है सेकंड फॉर्म। जैसे ही हम गए वैसे ही हमारे रैबिट ने खोद दिया, तो डग आएगा वहां पे। तो बताओ डग कहां पे है, पहले वाले पे डिग्ड गलत, इस वाले में डग सही है, ठीक है, इस वाले में डिग्ड गलत, इस वाले में डग सही है। अब एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टम माय पेट रैबिट टिया डग, ये तो गलत है। A huge hole right in the middle of the lawn, और as soon as we gone, oh sorry, क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो जरा, वी गॉन, हम गॉन थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, इसका मतलब वी वेंट, ये भी सेकंड फॉर्म वेंट, और डग ये भी सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है। जब हम गए थे सोने के लिए, थोड़ा झपके लेने के लिए, तो उसने खोद दिया। गॉन तो आता नहीं है, थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो गलत हो गया। वी हैव गॉन होता तो सही होता, या वी हैड गॉन होता तो सही होता। यहाँ पे गॉन है, ये भी गलत है। यहाँ पे वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, ये भी गलत है, और डिग्ड ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो बता दो भैया कैसी तुम्हें सीरीज लगी। हमने 500 कर चुके हैं, मैंने तुमसे वादा किया था और उस वादे को मैंने दिल से निभाया है, शिद्दत से निभाया है। इन पूरे क्लासेस में, इन 500 एरर्स में एक भी एरर ऐसा नहीं होगा जो तुमको लगा होगा कि सर ने बस स्किप कर दिया उसको, नहीं, हर एक चीज को मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है और बिल्कुल अच्छे से 100% हिंदी इंग्लिश और बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो अगर तुम्हें मेरा जोश पसंद आया, तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए, तो भाई कमेंट्स करके पक्का बताना कि तुम्हें कैसी क्लासेस लगी। जो चीजें अच्छी लगी वो भी बताना, और जो चीजें तुम्हें और चाहिए वो भी बताना। कुछ कमियां होगी तो उसको भी पक्का बताना, पर बताना जरूर कमेंट्स में, सबके सब।
और मैं चाहता हूं अगर तुम्हें पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करना क्लास को, सबके सब जितने बच्चे हैं भाई क्लास को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को तुम्हें पसंद आता है चैनल और ये तुम्हें लगता है कि ये चैनल तुमको ये सर तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं तो इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम तो खुश हैं, हम तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए करते ही रहेंगे, अपना तो काम ही है प्रोफेशन। तो बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, तुम्हारे लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यही मेरा है कि यही सपना है कि भैया इस बार बच्चों के जितने सिलेक्शन हो सके उतने हो। अभी मेरे एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, उसका जल्दी ही इंटरव्यू लेके आएंगे, तो उसके भी मैं तुम्हें एक अच्छा सा एक वीडियो दिखाऊंगा। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी और ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं